बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 2 फरवरी और दिन है जुम्मे का। वीक का लास्ट डे है और फर्स्ट फ्राइडे है मंथ का। और देखते हैं आज मार्केट क्या करने जा रही है। कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, आइए ज़रा देख लेते हैं पहले डेटा को। डेटा क्या रिलीज़ होने जा रहा है, आइए गूगल क्रोम की स्क्रीन पे। अच्छा, रात को ना ये फेड बैलेंस की शीट आई है और ये फेड बैलेंस की जो शीट है इसने, ये आपके सामने, इसने डॉलर की इंडिकेशन को जो है ना कमज़ोर बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर को इसने कमज़ोर बताया हुआ है और डॉलर के इसके हिसाब से ना इसने तो समझें कि काफ़ी कमज़ोर बताया हुआ है यार। डॉलर का जो रेवेन्यू है, रिज़र्व बैलेंस है, वो काफ़ी कम है। 3490 ट्रिलियन से 3412 ट्रिलियन पे आ चुका है और 776 से 7630 पर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ और मार्केट में आज भी बुल मूव रहने वाली है। अब आ जाते हैं यूएस सेशन के मेन टाइम पे। बाकी सारा यूरो का है और सारी लो न्यूज़ है। आज है मार्केट में जो न्यूज़ है वो है ये वाली, ये सारी न्यूज़ हैं। एवर अर्निंग है, गवर्नमेंट पे रोल है, मैन्युफैक्चरिंग पे रोल है, नॉन फार्म पे रोल है, पार्टिसिपेशन रेट है, पे रोल बेंचमार्क है और इसी तरह प्राइवेट नॉन फार्म पे रोल है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। तो ये सारी न्यूज़ जो हैं आज रिलीज़ होने वाली हैं। तकरीबन 10-11 न्यूज़ हैं। 11 डेटा जो हैं ये रिलीज़ होंगे और इन 11 डेटा के रिलीज़ होने के साथ मार्केट ने आज जो है ना पिछले 2 दिन जो कुछ किया उससे थोड़ा सा उलट करने जा रही है, उससे थोड़ा सा उलट करने जा रही है। आज अप एंड डाउन ज़्यादा मूव करने जा रही है और बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ करने जा रही है। डेटा तो हमने देख लिया और हाई डेटा जो है तकरीबन 2-3 हाई डेटा है और 2-3 और 4 जो है मीडियम इम्पैक्ट है। 4 मीडियम इम्पैक्ट है और 3 हाई डेटा है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर जाके टर्मिनल में देखते हैं। सबसे पहले गोल्ड के एनालिसिस देखते हैं। H4 का चार्ट है हमारे सामने। H4 के चार्ट के ऊपर, अच्छा कल मार्केट यहाँ पे आई है ना, जहाँ पे रात को मैं आपको कह रहा था लाइव स्ट्रीम में भी कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में $30 मार दिए, लो से हाई मार दिए हैं। ठीक है, और न्यूज़ के वक्त मार्केट जो 6:30 बजे न्यूज़ थी यहाँ पे रुकी हुई थी 2032-33 पे और यहीं से मार्केट ने जंप किया 2065-66 तक चली गई है। तो न्यूज़ के अंदर मार्केट ने मार दिया है, जो $30 मारने थे वो मार दिए। अब इसके अंदर मज़ीद भागने की हिम्मत नहीं रही है। मार्केट को काफ़ी जो है ज़ोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा न्यूज़ या फिर कोई क्राइसिस चाहिए होती हैं भागने के लिए। अच्छा, आज के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं 2077 है। ठीक है, ये सप्लाई एरिया है 2077 का और आज का जो डिमांड एरिया है वो कल वाला है 2032, 2030-32, ये कल वाला डिमांड एरिया है। आज का ओपन पॉइंट जो है ये है 2054.31 और अभी मार्केट इससे ऊपर है, ओपन पॉइंट से ऊपर है। और देख लेते हैं भाई हम अपने तरीके से। ये तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। आज का जो सप्लाई एरिया है, ठीक है, वो है 2064 से 66। आज का सप्लाई एरिया ये सप्लाई एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया भी है और सप्लाई एरिया भी है। और आज का जो सपोर्ट एरिया है वो है 2029 है। ठीक है, आज का सपोर्ट एरिया 2030 है, सॉरी 2030 सपोर्ट है और 2066 जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये तो रहा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर। मार्केट आज क्या क्या कर सकती है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर,
भाई मार्केट जो करंट मूव है ना वो ये है, इस मूव से ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। और बाय जा सकती है 2072 तक। यहाँ से बाय कहाँ तक जा सकती है, 2072 2077 तक बाय जा सकती है। ठीक हो गया। यहाँ से 2072 2077 तक बाय जा सकती है। अब आ जाते हैं सेल। तो सेल हमारे सामने ये बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है, डिमांड एरिया है 2051.73। इससे नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती है 2051.50 पे रीटेस्ट करती है तो यहाँ से मार्केट में फिर हमें एक अच्छी सेल देखने को मिलेगी जो वापस 2040, ये वाला एरिया है, ये 2048 है, ठीक है, सॉरी 40 नहीं है, 2045 से 48, तो इस एरिया में आ सकती है। ठीक है, ये एरिया भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है, ये वाला एरिया, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट आ सकती है और इसको ब्रेक करती है, 2048 को ब्रेक करती है, 47 48, तो फिर जो है मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। और इसके दरमियान ये आर्डर ब्लॉक है हमारा, इस आर्डर ब्लॉक के बायर जो है, ठीक है, ये मार्केट फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट उछल सकती है, ये वाला काम कर सकती है। और ज़्यादा चांसेस यही हैं, 2051 से 2060 के दरमियान मार्केट जो है तकरीबन 3 4 5 घंटे, 6 घंटे यहाँ तक रह सकती है, 5 6 घंटे रह सकती है। उसके बाद ये वाला अगर नीचे आती है तो ये वाला है, ऊपर जाती है तो ऊपर 2077 है, ठीक है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करती है। इस पॉइंट का आपने ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने मार्क किया हुआ, ये इसको 2060 जो है 2060 को ब्रेक करती है, ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, आपने इसको बाय कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है अगर इसको ब्रेक करती है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो आपने क्या करना है, यहाँ से फिर पहली सेल लेनी है 2048 तक। अगर 2048 को ब्रेक कर जाती है नीचे, इसको रीटेस्ट करना चाहिए और फिर मार्केट यहाँ पे आ सकती है 2032-33 के ऊपर। आज के एनालिसिस बड़े क्लियर एनालिसिस हैं। 2052 से लेके 2051 से लेके 2060 के दरमियान रेंज है और ज़बरदस्त रेंज है। ये आपने इस रेंज को मार्क कर लेना है। 2051 70 से लेके 2060 तक, ये 2060 है, 2059 2060 तक इस रेंज को कर लेना है मार्क। मार्केट ने इस रेंज के अंदर रहना है। ठीक है, इस बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं। 2054.63 से ऊपर है मार्केट, ऊपर, और रीटेस्ट मारती है यहाँ से, जो कि अभी रीटेस्ट बन रहा है, ये 2060 पे जाएगी। 2060 से अगर कोई भी 5 मिनट 15 मिनट में कैंडल डबल कैंडल रिजेक्शन बन जाती है तो वापस ये आ सकती है 2051 के ऊपर। 51 के ऊपर से फिर वापस 2060 से ब्रेकआउट ले सकती है, ऊपर 2077-78 तक जा सकती है। आज का हाईएस्ट पॉइंट जो है 77-78 है, जो कि हाईएस्ट सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से 77-78 से फिर मार्केट वापस नीचे गिर सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो हम ये देखेंगे कि इस रेंज को ब्रेक करे तो, ठीक है, 2051 से 60 ये रेंज ब्रेक होगी तो यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकआउट लेना है, 2060 का रीटेस्ट, और ये आप 72 से 78 के दरमियान अपना टीपी बुक करेंगे। अगर इस एरिया का 2052 से नीचे ब्रेकआउट करती है तो फिर इससे जो पहला टीपी है आपका 2048 और सेकंड टीपी जो है 2000, ये वाला आर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आर्डर ब्लॉक है 2035 के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2035 देख लें, ये आर्डर ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आर्डर ब्लॉक है। दूसरा 2048 से फिर 2035 हो सकता है, और 35 से नीचे फिर डिमांड एरिया 2032 का। आइए ज़रा देख लेते हैं GBP USD को। जी दोस्तों, GBP USD ने कल अपना ये वाला पॉइंट जो मैंने मार्क किया हुआ था H1 के अंदर, इसको ब्रेक कर लिया है
और ये GBP USD ब्रेक कर रही है सिर्फ रेंज के अंदर, ये डेली रेंज है, ठीक है। तो मुसलसल ये GBP USD जो है यहाँ पे देखें ब्रेक किया और रीटेस्ट करके ऊपर गई है, ऊपर फिर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। GBP USD के ऊपर फिर रेजिस्टेंस है तो इसको मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, मुसलसल छोड़ रहा हूँ कि एक कैंडल ऊपर और एक नीचे, बस यही कुछ लगा हुआ है GBP USD में। और रेंज है इसकी 1.2790 और 1.2615 के दरमियान। ये तकरीबन 170 पिप की रेंज है बाय और सेल की। और आज मुझे लगता है कि GBP USD इसको ब्रेक करने जा रही है, क्योंकि ये 1 2 3 और 1 ऊपर वाली साइड ब्रेक करनी जा रही है। GBP USD में ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बाय के हैं, सेल के नहीं हैं। तो नीचे जितना आता है फिर इसको बाय करेंगे। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD ने भी अपना लो मारने के बाद एक शरिया ये 783 वाला लो मारने के बाद ना, ये आर्डर ब्लॉक था हमारा, ये आर्डर ब्लॉक हिट किया 783 वाला। मैंने कहा था आर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगी तो फिर हमारे पास ये 650 वाला एरिया आ जाएगा, लेकिन 650 वाले में नहीं आई, आर्डर ब्लॉक से ही कल काफ़ी अच्छी ऊपर उछल गई है। और आज ओपन पॉइंट से ऊपर है, ओपन पॉइंट से ऊपर है मतलब मार्केट पहले टाइम में तो बाय रहने वाली है भाई। अगर ये रिट्रेस करती है तो ये पिवट पॉइंट 1.0840 तक आ सकती है रिट्रेस करने के लिए, और फिर मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। तो यूरो USD का आज का जो पॉइंट है वो है हमारा ये 1.800, ये वाला ये पॉइंट है 840 वाला। तो यहाँ से मार्केट फिर वापस ऊपर जा सकती है और वापस ये हमारा आज का हाई पॉइंट है 1.0940 940 902 से 940, ये तकरीबन 40 पे मार्केट यहाँ पे जा सकती है। आइए देख लेते हैं GBP JPY को GBP JPY अच्छा दोबारा से नीचे अपना लो मार चुकी है, और ये लो था हमारा ये वाला आर्डर ब्लॉक था। ये कल इसने ये आर्डर ब्लॉक हिट किया, परसों कल के दिन ये भी हिट किया 185 वाला, 184 पे अभी नहीं आई है, 185 वाला हिट किया और यहाँ से वापस ऊपर और 188 के ऊपर है। आज मार्केट थोड़ा GBP JPY की मज़ीद ऊपर जा सकती है 100, और ये है जनाब आज का रेजिस्टेंस पॉइंट GBP JPY का 187.50 है। आज का रेजिस्टेंस पॉइंट 187.50 है। और करंट जो सपोर्ट पॉइंट है इसका ये है, करंट सपोर्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। ये करंट सपोर्ट पॉइंट है 186.50। तो 100 पे 85 और 87 के दरमियान 100 पिप का डिफरेंस है। मार्केट इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 के ऊपर है, तो मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। और ओपन पॉइंट के साथ ही आज की रेजिस्टेंस भी बिल्कुल करीब है, ओपन पॉइंट के बिल्कुल साथ है। मार्केट 100% ऊपर जाने की कोशिश क्या करेगी, जा चुकी है और जाएगी। 187.50 इसकी फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सामने ये एरिया है, और इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं, ये रेजिस्ट करेगा। तो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस होती है 187.90। ये दूसरी रेजिस्टेंस है GBP JPY की। मार्केट यहाँ से अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से मार्केट उठती है, ये यहाँ पे जाती है और ये आर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 187.25 आर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, आर्डर ब्लॉक से रिवर्स होके फिर ये अपनी रेजिस्टेंस 1 को रेजिस्टेंस 3 को क्रॉस करके ऊपर जा सकती है, ये काम कर सकती है आज। और यहाँ से फिर वापस एक नीचे की तरफ मिलेगा। एक्सट्रीम लेवल आज ये 187.80, ये एक्सट्रीम लेवल है। फर्स्ट एक्सट्रीम लेवल 187.50 है, सेकंड 185.80 है। तो यहाँ से 185.80 से भी मार्केट गिर सकती है और यहाँ से 185.50 से भी गिर सकती है। इन दो पॉइंट से मार्केट वापस नीचे गिर सकती है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल जो होती हैं ये होती हैं ड्यूरिंग न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ के टाइम पे इन्होंने यहाँ से गिरना होता है। अच्छा, ये जो अभी मेरे सामने चार्ट है USD JPY का, USD JPY को देखते हैं। USD JPY भी ओपन पॉइंट से ऊपर है,
ठीक है। गोल्ड ओपन पॉइंट से नीचे है तो USD JPY ओपन पॉइंट से ऊपर है। USD JPY का आज के एक्सट्रीम लेवल निकाल लेते हैं, फिर आसानी होती है। अगर एक्सट्रीम लेवल पता हो मार्केट हाईएस्ट क्या मार सकती है तो आसानी हो जाती है मार्केट में। USD JPY एक पॉइंट और USD JPY दूसरा पॉइंट। अच्छा, ड्यूरिंग न्यूज़ आज NFP है तो NFP में उछल कूद थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसके मद्देनज़र हमारा जो यहाँ से इस वक्त ओपन पॉइंट से ऊपर है तो एक्सट्रीम लेवल जो है ये है 147 है, और 147 को क्रॉस करती है तो 147.30 है, 25 है, 26 है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिर सकती है USD JPY की, ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। अगर इन दोनों पॉइंटों को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो फिर ऊपर है सप्लाई लेवल 147.85 के ऊपर, ये सप्लाई लेवल है। ये जो लेवल आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सप्लाई लेवल है और ये एक्सट्रीम लेवल है। फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगी और इतना बड़ा जंप नहीं मारेगी 147.30 147.20 तक वापस, और इसके दरमियान न्यूज़ के दरमियान फिर ये साइडवेज हो जाएगी। अगर यहाँ से इन दो पॉइंट से गिरती है तो ज़बरदस्त। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे करंट मार्केट जहाँ पे मौजूद है यहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है, जहाँ पे मौजूद है यहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है तो 146 इसका फर्स्ट है, और सेकंड जो है इसका लेवल है वो है 145.15 145.10, ये सेकंड लेवल है। यहीं से मार्केट गिर जाती है तो फिर ये लेवल जो है हमारा एक्सट्रीम लेवल है न्यूज़ के दौरान 145.10, ठीक है। ये एक्सट्रीम लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके फिर वापस उछलेगी तो यहाँ से ओपन पॉइंट से नीचे आ जाती है, क्लोजिंग कर जाती है, और फिर ये जो कल वाला हमारा लो है ना 146.10 का, इस लो को भी क्रॉस कर जाती है। इसको क्रॉस कर जाती है तो यहाँ से एक अच्छी मूव कैश होगी, तकरीबन ये 100 पिप की USD JPY के अंदर मूव है, इसको कैश करने की ज़रूरत है। US ऑयल को देख लेते हैं। US ऑयल को देख लेते हैं। US ऑयल ने भी काफ़ी अच्छा रिवर्स मारा है और ये मेरा 74.02 एक्सट्रीम लेवल है, यहाँ पे आई है मार्केट। अच्छा, यहाँ से अब मार्केट का फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, US ऑयल का ओपन पॉइंट से ऊपर है तो ये हमारे पास प्रीवियस सप्लाई एरिया है, ठीक है, प्रीवियस सप्लाई एरिया है। तो यहाँ से मार्केट वापस रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, यहाँ से वापस 70 की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो US ऑयल को मद्देनज़र रख के आपने ट्रेड करनी है। ये वाला एरिया जो है 75.55 75.60, यहाँ से US ऑयल जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। ये एरिया काफ़ी आज जो है रेजिस्ट करेगा। इस एरिया को क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारे ऊपर सप्लाई एरिया 77.85 है, जो कि बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे रिजेक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है और सप्लाई भी है। ये एरिया ब्रेक होता है अगर नीचे की तरफ तो 74.50 पर आ जाती है मार्केट, और ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ से फिर आप मज़ीद 300 से 400 पिप की मूव सेल में देख सकते हैं। और आज के दिन में सेल में जो मूव आ सकती है, एक्सपेक्टेड मूव जो है वो 300 पिप 350 पिप की मूव आ सकती है सेल और बाय में। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑयल के लेवल नोट कर लिए होंगे। एथीरियम देख लेते हैं। एथीरियम मुसलसल जो है अपने रेंज में है, और आज जो एथीरियम के नज़र आ रही है, मुझे पोजीशन नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह से है। इस वक्त मार्केट में एथीरियम में ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर एथीरियम इस ट्रेंड लाइन को ओपन पॉइंट को 2296 इससे नीचे आती है, 2296 से नीचे आती है, रीटेस्ट मारती है तो एथीरियम आज गिर जाएगा। और एथीरियम का जो एक्सट्रीम लेवल है आज 2254, और 2254 से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो 2254 से नीचे जा सकता है, 2210 तक जा सकता है, जो कि हमारा ये रिजेक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे मार्केट आ सकती है 2180 2190 और 2210 के दरमियान एथीरियम आ सकता है। फ़र्ज़ कीजिए ये ऐसा नहीं करता
और ओपन पॉइंट से उछल जाता है तो ये एक्सट्रीम लेवल इसका 2380 है, 2380 है मार्केट का एक्सट्रीम लेवल। फिर मार्केट अपना हाई मारने की तरफ निकल जाएगी। तो इंतज़ार इस बात का आपने करना है कि ये 2308 को 310 से ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करे, तो वो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं एथेरियम को। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और गोल्ड को वंस अगेन रिवाइज करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और गोल्ड को देख लेते हैं दोबारा। अच्छा, गोल्ड का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लेवल बताया वो है 2060 तक मार्केट जाती है तो यहाँ से नीचे गिरेगी, नीचे गिरती है 2054 से और फिर वापस ऊपर जाती है, अगेन दूसरी दफ़ा ऊपर जाती है, फिर ये इसको ब्रेक कर जाएगी, ब्रेक करेगी तो 2077 और यहाँ से एक दफ़ा 2057-58 या इसके इर्द गिर्द मार्केट जाके ना नीचे गिरेगी। और अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो अभी इसका जो चैनल है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद दूर होता जा रहा है ना, ठीक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है मज़ीद दूर हो रहा है, ये इस तरह से मज़ीद दूर जा रहा है। यहाँ से फिर मार्केट जो है 2050 को ब्रेक करेगी तो ये फिर नीचे की तरफ मज़ीद सेलिंग प्रेशर दिखाएगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाएगी। न्यूज़ टाइम के जो हमारे पास हैं लेवल हैं वो नोट कर लीजिए। न्यूज़ टाइम में 2075 से 78 के दरमियान मार्केट जाती है तो आपने सेल करना है इस पॉइंट पे, 75 से 78 के ऊपर आपने बाय नहीं करना है। याद रखिएगा ये जो 2077-78 वाला एरिया है स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है और ये सप्लाई एरिया है, यहाँ पे जाके आपने बाय नहीं करना है। बाय करना है तो 2060 से ऊपर बाय करें, पेंडिंग आर्डर बेशक दे दें, सेल स्टॉप हिट हो जाए, एसएल हिट हो जाए, फिर पेंडिंग आर्डर दें। मार्केट 2060 से 61 से 2074-75 तक जा सकती है, ये $15-16 का गैप आराम से मार जाएगी। अब अगर सेल की बात करूं तो सेल के जो सेल स्टॉप आपने देने हैं वो 2050, 2049 और 2048 इस एरिया में सेल स्टॉप दे सकते हैं। टीपी इसका फर्स्ट टीपी रखेंगे 2045 और सेकंड टीपी 2040, थर्ड टीपी रखेंगे 2035। बाय में जो बाय स्टॉप देंगे उनका जो टीपी रखेंगे आप यहाँ से, फर्स्ट टीपी जो है वो 2066, सेकंड टीपी जो है 2072 और थर्ड टीपी 2078। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा भी होगा और आपको आज बहुत अच्छी मूव कैश करने में मदद मिलेगी। इन दो पॉइंट को जहन में रख के ही काम करना है। 2060 और 51 इनसे भटकना नहीं है, इनको मार्क कर लें, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आज के 4 से 5 घंटे यहाँ पे मार्केट स्टक रह सकती है इन्हीं पॉइंट के दरमियान। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।